क्या बुजुर्गों को योग करना चाहिए? कई लोगों की तरफ से ऐसी बातों पे या इस प्रश्न पे ये सलाह आने लगती है कि अरे यार, कहाँ इस उम्र में तुम योग वोग के चक्करों में पड़ रहे हो, कहीं हड्डी पसली न तुड़वा बैठो, कहीं परेशानी में नहीं आ जाओ और तुम्हारी तो उम्र भी ज़्यादा है, दिक्कत हो जाएगी, अस्पताल में पड़े रहोगे। बुजुर्गों को ये सलाह दे दी जाती है कई बार कई तथाकथित लोगों के द्वारा कि योग के नाम पे। सबसे बड़ा प्रश्न है कि योग के नाम पे मैं कहना चाहूंगा कि योग आपका हाथ वहां से थामता है जहां पे आप खड़े हैं। तो ठीक योग गुरु वो है जो आपको वहीं से थामेगा जहां आप स्टैंड कर रहे हैं, जो आपकी स्टैंडिंग है। बुजुर्ग योग कर सकते हैं। योग का मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाना और सिर्फ शीर्षासन ही नहीं है, उल्टे सीधे टांग ऊपर और हाथ नीचे और दाएं बाएं कर लेना, यही योग नहीं है, बल्कि ये योग है ही नहीं। योग तो अंतरंग साधना है, योग एक आंतरिक प्रक्रिया है। हाँ, आसन उसका एक हिस्सा है, लेकिन वो भी अंदर से ही संचालित होता है। वहां भी सांसों का आपको तारतम्य देखना होता है और साथ ही साथ बहुत पीछे से आ रहा होता है। तभी तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि स्थिर सुखम आसनम। आसन वो एक स्थिति है जहां पे आप चिर सुख शांति के साथ आनंद पूर्वक रह सके, तो वो आपकी सीट, चाहे वो कोई भी पोस्चर क्यों नहीं हो। तो बुजुर्ग योग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये ध्यान रखना है कि योग करते समय अपनी लिमिटेशंस का ध्यान रखना है। योग गुरु, सही योग गुरु हमेशा इस चीज का ध्यान रखेगा कि किस व्यक्ति को क्या समस्या है। तो जैसे सूक्ष्म व्यायाम हुआ, छोटे स्तर पर बहुत आसानी से धीरे धीरे की जाने वाली क्रियाएं करवाई गई। प्राणायाम, बहुत तेज तेज प्राणायाम और कपालभाति और यही करना आवश्यक नहीं है। कई स्लो पेस प्राणायाम भी हैं, वो कराए जा सकते हैं। उनसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक होगा। बुजुर्गों का रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक होगा, लॉन्ग सटल डीप ब्रेथ होगी, संतुलित संयुक्त लंबी दीर्घ सांसें जब होती हैं तो अपने आप ही समत्व का भाव संपूर्ण शरीर में आने लगता है। योग इसमें सहायक है। योग आपको सिखाएगा कि किस तरीके से आप ऐसे सांस ले सकते हैं। साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि सूक्ष्म व्यायाम, तो फिर जॉइंट्स पे काम करना, क्योंकि जॉइंट्स जो है वो दर्द करने लगते हैं। बड़ी उम्र में थोड़ी सी हड्डियों की भी तकलीफ कभी कभी होने लगती है, आर्थराइटिस, घुटनों की भी तकलीफ होने लगती है और कमर में दर्द होने लगता है, उठने बैठने में दर्द होने लगता है। कुछ पोस्चर्स जो हैं वो थोड़े बिगड़ से जाते हैं, वो भी आदतवश है। कुल मिला करके यदि हम शुरू से ही आदत डालें कि मेरुदंड को हमेशा सीधा ही रखा जाता है, अगर आपको आवश्यकता है तो आप पीछे सहारा लेके बैठ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किंतु मेरुदंड सीधा ही रखना चाहिए, तो वो एक आदत पड़ जाती है। बहरहाल मैं कहना चाहूंगा कि बुजुर्गों को योग करना ही चाहिए। योग करने से क्या होगा, एक तो ब्लड प्रेशर एकदम ठीक बना रहेगा, सदैव ठीक बना रहेगा। आप योग करेंगे अच्छे योग गुरु के सानिध्य में, वो आपको मेडिटेशन भी कराएगा, तो उससे क्या होगा, एक शांति, मस्तिष्क में शांति की स्थापना होगी। निर्विचारित होने की एक अवस्था बीच बीच में आपको योग देता रहेगा, जिसकी वजह से आपको एक आनंद का भाव सदैव बना रहेगा। नींद बड़ी अच्छी आएगी। ये बुजुर्गों के साथ बड़ी समस्या हो जाती है कि यार रात को नींद नहीं आती। कई लोग इस स्लीपिंग पिल्स के बिना रह ही नहीं सकते और कईयों को तो ये समस्या है, वो लेने के पश्चात भी बोले नींद नहीं आती, जल्दी आँख खुल जाती है। तो चिर गहरी नींद जितनी रिक्वायर है वो आपको आएगी यदि आप मेडिटेशन करके सोते हैं, यदि आप योग करते हैं तो अच्छी नींद आएगी, बीपी सही बना रहेगा। इसके अलावा जो मसल्स में शिथिलता आ जाती है, मसल्स वीक पड़ने लगते हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ, तो योग और आसन सीधे तौर से मसल्स को एड्रेस करते हैं। आपके मसल्स किस तरीके से स्वस्थ बने रह सकते हैं, उनको प्रॉपर स्ट्रेच मिलता है और पुनः उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये योग से संभव है। अच्छा योग गुरु सदैव इस चीज का ध्यान रखेगा कि आपके मसल्स को अच्छा स्ट्रेच मिले, दिन भर एक स्फूर्ति की भावना आप में बनी रहे। तो सुबह सुबह योग करिए और उसके बाद में आप देखिए कि आपको लगेगा कि स्फूर्ति और आनंद जो है
वो पूरे दिन भर आपके साथ में चल रहा है। और रात्रि में मेडिटेशन करिए और फिर सोइए तो आपको लगेगा वाह क्या गहरी चिर निद्रा आ रही है, और दिन में आपको अच्छी भूख लगेगी, एपेटाइट आपकी अच्छी कर देगा योग, क्योंकि योग सीधे सीधे स्टमक और उसके ऑर्गन्स पे डायरेक्ट रूप से कार्य करता है। बहुत सी चीजें हैं, फॉरवर्ड बेंड है, साथ ही साथ बहुत सारे आसन हैं, क्रियाएं हैं जो कि सीधे तौर से आपके स्टमक के ऑर्गन्स को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो ये जो हमारी ग्लैंड्स हैं वो अच्छा कार्य करने लगेगी। बुजुर्गों को लगेगा कि हाँ यार ये डायबिटीज वगैरह है लेकिन ठीक है अब मैनेज हो रही है और सही की तरफ बढ़ रहे हैं, और हो सकता है कि टाइप 2 डायबिटीज हो तो बिल्कुल आप डायबिटीज मुक्त भी हो सकते हैं। योग एक सहायक मित्र है, योग एक कल्याणकारी मित्र है जो सभी व्यक्तियों का हाथ थामता है। बुजुर्गों का तो खास तौर से थामेगा, क्योंकि उन्होंने जीवन का ये पूरा पड़ाव जो देख लिया है। अब चैन से आनंद पूर्वक कैसे रहा जाए ये योग सिखाता है। योग सिर्फ शारीरिक साधना ही नहीं है, योग आंतरिक साधना है, मैं कहता हूँ, जिसका परिणाम बाह्य रूप से दिखाई देता है। तो मन शांत रहेगा योग करने से, मेडिटेशन ध्यान करने से मस्तिष्क शांत रहेगा, तो मन पे कार्य करता है योग। ये जो मन भागता रहता है इधर उधर हर समय, उसको पकड़ करके योग एक जगह स्थापित कर देगा। आप स्वयं में स्थापित हो पाएंगे, अपने आप ही आध्यात्मिक होने लगेंगे, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। आप बुजुर्ग आराम से बैठेंगे और आंख बंद करिए और चिर शांति में स्वयं ही डूब जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी साधना, थोड़ा सा श्रम तो उठाना पड़ेगा, योग का हाथ तो थामना ही पड़ेगा, अच्छे योग गुरु का सानिध्य तो करना ही पड़ेगा। तो मन शांत होगा, एक चिर शांति, आपको एक आनंद का भाव बना रहेगा मेडिटेशन से, योग से, ध्यान से। फिर आपके मस्तिष्क में भी शांति आएगी। जब मन शांत हो रहा है तो वो मस्तिष्क का ही तो पार्ट है, संपूर्ण मस्तिष्क में शांति आएगी। विचारों के कोलाहल कौतूहल से आप बचेंगे और आपको लगेगा कि हाँ यार कोई सरदर्द नहीं है, कोई सर में तकलीफ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि यार इधर दुख रहा है उधर दुख रहा है, बड़ा आनंद बना रहेगा। और शरीर तो आपका कहना मानेगा, जैसा आप कहेंगे वैसा चलेगा। तो गुलामी आप नहीं करेंगे फिर शरीर की और इंद्रियों की, बल्कि आप आदेश देंगे, शरीर आपके आदेश के अनुसार चलेगा। तो आसन मददगार है, सूक्ष्म व्यायाम मददगार है, प्राणायाम मददगार है, और बहुत सारी यौगिक प्रक्रियाएं, विधाएं हैं जो बुजुर्गों को योग जरूर से करना चाहिए। जीवन शैली का एक अभिन्न अंग उसको बनाना ही चाहिए। मैं कहता हूँ कुछ भी उम्र क्यों न हो, एक व्यक्तित्व का निखार, एक चमक अपने आप ही योग की वजह से आपके व्यक्तित्व में आ जाएगी। आपके बच्चे लोग, आपके पोते पोतियां, वो भी कहने लगेंगे कि भाई वाह हमारे दादाजी या दादी जी एक परिवर्तन आ गया, एक नए इंसान निखर करके आप सामने आ जाएंगे। तो योग सिर्फ शरीर को ही नहीं सही कर रहा है, मन को सही कर रहा है, मस्तिष्क को सही कर रहा है, व्यक्तित्व को उभार रहा है, निखार रहा है। आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी उठने लगेगी, सहस्त्रार चक्र की ओर बढ़ने लगेगी। तो जब अंतिम समय भी आएगा तब भी योग ही एक मददगार, कल्याणकारी, परम मित्र की तरह आपका हाथ थामेगा, और इस शरीर से बाहर जाने में बड़े आनंद पूर्वक, शांति पूर्वक आप जा पाएंगे। जैसा कि गुरु गोरखनाथ ने कहा है कि मरो वे जोगी मरो, मरो वे जोगी मरो, मरण बड़ा है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मर दीठा। तो मृत्यु भी एक आनंददायी चीज होगी। यदि आप योग के विद्यार्थी हैं तो योग का हाथ थामिए। योग तो अपना हाथ कभी से आपकी ओर बढ़ाए हुए है। आप हमारी जो योगावास की, योग की, बुजुर्गों की कक्षाएं हैं, क्लासेस हैं, मेडिटेशन की क्लासेस हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, वहां से सीख सकते हैं, हमारी संस्था से आप जुड़ सकते हैं। आपका सदैव स्वागत है। तो योग को अपनाएं, बुजुर्गों को, योग को अपनी जीवन शैली का अभिन्न अंग जरूर से बनाएं, ये आपसे अनुरोध है मेरा। बहुत धन्यवाद।